हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि हम एक और सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं। हर सप्ताह रोज़गार निर्माण आता है, तो हम हर मंडे में या ट्यूसडे में जो पूरा रोज़गार निर्माण है उसको पढ़ लें। एक्चुअली हम अगर उसकी हार्ड कॉपी मिलते हैं तो आजकल कोरोना के कारण कहीं पर मिल नहीं रही है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए कि मैम रोज़गार निर्माण मिलता नहीं है। और वैसे तो मैं ये ऑनलाइन प्रोवाइड करा देती हूँ आप लोगों को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको पीडीएफ में पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इसको एक वीडियो में 15 मिनट की वीडियो हर वीकली लें, और उस वीक में हम इसको पूरे रोज़गार निर्माण को क्या क्या मेन खास खबरें हैं वो हम उसका ऊपर की जानकारी पढ़ लें, ताकि हमें पता रहे कि हमारे मध्य प्रदेश में हर वीक क्या हुआ है। रोज़गार निर्माण में मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, सभी का बहुत अच्छे से कवर किया हुआ होता है। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो करंट जो पेपर्स हैं वो करंट का जो टॉपिक हो जो भी हुआ होगा वो हम पढ़ लेंगे। अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे बताइएगा, तो ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। मेरे को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, 100-200 लोग भी देखेंगे अगर, तो भी मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि राज्यपाल ने नवनियुक्त मंत्रियों को दिलाई शपथ, पहला है इसमें। तो राज्यपाल ने आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजभवन के संदीपनी सभागार में हुआ। कहाँ हुआ? संदीपनी सभागार में हुआ, और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। यहाँ पे हमारे एक फैक्ट क्लियर हो गया कि 20 जो है कैबिनेट मंत्री ने और 8 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्री कौन कौन बने? गोपाल भार्गव, श्री जगदीश देवड़ा, श्री विजय शाह, श्री बाबूलाल सिंह, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्री भूपेंद्र सिंह, श्री ऐदल सिंह कंपाना, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, श्री विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभु सिंह पटेल, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलिया, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, डॉक्टर मोहन यादव, श्री हरदीप सिंह डंग और राजवर्धन प्रेम सिंह दत्तीगा। राज्य मंत्री के रूप में किसने ली? राज्य मंत्री ने भी ली, 8 राज्य मंत्रियों ने ली है। तो भरत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, है ना, श्री रामकिशोर कावरे, ब्रजेंद्र सिंह यादव, श्री गिरिराज इंडोनिया, श्री सुरेश धाकड़ और श्री आरपीएस भदौरिया। फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इनके लिए मैं आपको 2 से 3 दिन में एक ट्रिक लाऊंगी। उस ट्रिक से क्या होगा, आपको जितने भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री एकदम बिल्कुल ऐसे नेचर में ही याद हो जाएंगे। आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्टली याद हो जाएंगे। मैं उसकी ट्रिक बना दूंगी। इसके बाद है मध्य प्रदेश की जनता के लिए पूरे परिश्रम से जुटकर करेंगे कार्य। ये मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में बोला है कि कोविड-19 के नियंत्रण में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने ऐसा बोला है कि मंत्रालय में एक बैठक हुई संपन्न, उसमें उन्होंने बोला है कि हम जनता के लिए पूरा सहयोग करेंगे। कोरोना से जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है उसमें हम सहयोग करेंगे ऐसा, और समस्त मंत्रीगण इस उत्तरदायित्व को कर्मठता से पूरा करेंगे। तो ये तो नॉर्मल जो उनका स्पीच रहता है वो है। फिर मध्य प्रदेश के जनसेवक से कोविड-19 के नियंत्रण में फिर उन्होंने बोला है कि कोरोना पॉजिटिव का जो रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है आईआईटीटी की रणनीति के तहत, जिससे कारण 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान भी आरंभ हुआ है। तो याद रखिएगा, किल कोरोना अभियान कब से आरंभ हुआ है? 1 जुलाई से हुआ है। और मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि सभी लोग इससे जुड़कर इसको आगे लाएं। इसके बाद बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट जो हो रही है इसकी बहुत कम है, और जगह के कंपैरिजन में 75% रोगी ठीक हो रहे हैं। ऐसा इन्होंने, ऐसा मतलब ये नॉर्मली स्पीच है। अब इसमें कोई काम का नहीं। अगला पढ़ते हैं। उम्मीद और मध्य प्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास पुस्तिकाओं की प्रतियां भेंट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग, ये इसमें एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि प्रधानमंत्री जी का नई दिल्ली में निवास स्थान कौन सा है? तो निवास स्थान है 7 लोक कल्याण मार्ग। 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा।
इसके बाद है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के 100 दिवस पूर्ण हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 100 दिवस कंप्लीट किए जब चुने थे। उसके बाद पे श्री शिवराज सिंह चौहान 100 दिन के नेतृत्व में प्रदेश में कई कीर्तिमान स्थापित किए। कोरोना संक्रमण को करारी से कर दी, उसकी संक्रमण दर को 1.44% तक लाकर खड़ा कर दिया। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर ये है कलर ब्लाइंड को जारी किए ड्राइवर लाइसेंस। ये काम का नहीं, हाँ ये अच्छा सा काम का है। 28 जून को विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा में सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। आपसे पूछा जाएगा भारत को शिक्षा में सुधार के लिए किसने कर्ज दिया, तो विश्व बैंक ने दिया। कब दिया, तो शिक्षा में सुधार के लिए कितना दिया, 3700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है विश्व बैंक ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नई आयकर स्कीम में, ये आपका काम का नहीं है। इसके बाद भारत में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मिली मानव परीक्षण की। एक भारत में कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन, याद रखिएगा। ये कोवैक्सीन एक को मिली मानव परीक्षण की व्यक्ति है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की अनुमति मिल गई है। ये पहली रहेगी। आपसे पूछेंगे पहली कौन सी थी, तो कोवैक्सीन है। क्लैट तिथि के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18, अगर कोई क्लैट का एग्ज़ाम दे रहा हो तो उसकी आवेदन की 18 जुलाई तारीख है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का लोक केंद्र अब बदल सकते हैं। एनसीईआरटी की प्राथमिक कक्षाओं के लिए जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर। केंद्रीय मानव संसाधन रमेश पोखरियाल निशंक ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके इंटरनेट से भी ये लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका सिलेबस भी कम कर दिया है। इसके बाद ये मेन है आपका किल कोरोना अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से आगामी 15 दिन तक, ये 15 दिन तक चलेगा, याद रखिएगा। 1 जुलाई से चलेगा। भोपाल से इसका शुभारंभ हुआ और ये ये आपका मेंस में भी आ सकता है किल कोरोना अभियान। तो 1 जुलाई से इसका आरंभ हुआ। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए इसको आरंभ किया गया। 15 दिन तक संचालित होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सार्थक लाइट ऐप का भी शुभारंभ किया। ये भी पूछ सकते हैं, सार्थक लाइट ऐप का शुभारंभ कब किया गया, तो किल कोरोना अभियान के तहत किया गया। किल कोरोना तहत के अपन कौन सी ऐप का आरंभ किया गया, तो सार्थक लाइट ऐप का आरंभ किया गया। ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद कोरोना सब, ये तो डॉक्टर्स के बारे में है। फिर ये आपकी काम का होगा तो मैं फिर बता दूँगी आपको। मध्य प्रदेश में आगामी 16 जुलाई से मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए उनका घर ही विद्यालय होगा। दूरदर्शन और डिजी लैब के साथ साथ घर पर विद्यार्थी पढ़ेंगे। इसमें फेसबुक लाइव से 2 लाख सहयोगी जुड़े, उन्होंने इसको जोड़ा। ये बस आपके काम की चीज़ थी, अवेयरनेस की। बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार मिलेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर सहारानी दुर्गावती योजना में। फिर ये कोई काम का नहीं है, टेंडर है। ये खेल से संबंधित प्रश्न है, तो ये मैं आपको जीके में अलग से फैक्ट में लिख के करवा दूंगी। पत्र प्रभाव व्यवसायियों के प्रकरणों का 10 दिन में करें परीक्षा। पैरामेडिकल स्टॉप 24 घंटे वन स्टॉप सेंटर पर सेवाएं देंगे। किसानों को बोनी के पूर्व बीज और उर्वरक उपलब्ध कराएं, ये कृषि मंत्री ने कहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अन्य योजना का विस्तार, गरीबों के लिए बड़ी बात। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस योजना के विस्तार से कोरोना के संकट काल में जो गरीबों को मुश्किल, यह 30 जून तक लागू किया गया था। इसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिला। 90,000 करोड़ रुपए से इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खर्च हुए हैं। ये याद रखिएगा डाटा, 90,000 करोड़ रुपए से खर्च हुए हैं। मध्य प्रदेश में 14,98,000 प्रवासी श्रमिकों को लगाया वापस। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 14,98,000 प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है। मध्य प्रदेश में मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि प्रवासी श्रमिक कल्याण, जो मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग स्टार्ट हुआ है, इसमें प्रवासी श्रमिक कल्याण जो योजना शुरू की है, 1,52,000 श्रमिकों के खाते में 15 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। रोजगार सेतु इनके लिए एक ऐप बनाई गई है।
मध्य प्रदेश में वन महोत्सव को बनाए जन आंदोलन, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके बाद ये देश दुनिया की खबरें हैं। ब्रेन ट्यूमर रिसर्च में योगदान के लिए मध्य प्रदेश की बेटी पल्लवी तिवारी को इनाम मिला, प्राइज़ मिला। तो ये पूछ सकते हैं कि पल्लवी तिवारी कौन है, तो ये एक डॉक्टर हैं जिन्होंने को ब्रेन ट्यूमर रिसर्च के लिए अवार्ड मिला। सालाना फेस्टिवल खाली थिएटर में मनाया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में जो गलाना फेस्टिवल का आयोजन एक खाली थिएटर में किया गया। बायदा कारोबार शुरू करने वाला पहला देश बन गया है भारत। वीएसई में बादाम का बायदा कारोबार शुरू हुआ है। भारत बादाम का बायदा कारोबार शुरू करने वाला पहला देश बन गया। क्वेश्चन बनेगा बादाम का पहला बायदा कारोबार शुरू करने वाला कौन सा देश है, भारत, या भारत विश्व का कौन सा देश ऐसा है जो भारत बादाम का पहला बायदा कारोबार शुरू करेगा, तो वो भारत है। विश्व कराटे चैंपियनशिप 2021 के लिए स्थगित हो गई है। महाराष्ट्र पीएससी में महिला टॉपर्स की लिस्ट में तीसरा स्थान आया। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो MPSC होती है, MPPSC, वहाँ पे तीसरा स्थान करने वाली बनी है वशीमा शेख। ये मुसलमान हैं। ब्रिटेन की शीर्ष 50 महिला इंजीनियरों में शामिल। यूको एटॉमिक अथॉरिटी की चित्रा श्रीनिवासन जो है भारतवंशी महिलाओं में इस साल की ब्रिटेन की शीर्ष 50 इंजीनियरों में सूची में जगह बनाई है। याद रखिएगा कौन, चित्रा श्रीनिवासन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आयरलैंड के फियाना फॉल 40 के 59 वर्षीय नेता हैं माइकल मार्टिन। तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन, माइकल मार्टिन। क्रांतिकारी नेता चेगवेरा का जन्म स्थान बेचने की तैयारी। 20वीं सदी के क्रांतिकारी नेता थे एर्नेस्टो चेगवेरा। इनका जो स्थान है उसको बेचने की तैयारी चल रही है। अलीबाबा ग्रुप के बोर्ड से जापान के सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के संस्थापक मासापेशी सोन के चाइनीज़ ई-कॉमर्स वर्ग अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने मामापोशी सोन ने अलीबाबा के उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ऐप शुरू की है, ई ब्लड सर्विंग ऐप। ये ई ब्लड सर्विस ऐप किसने आरंभ की है? केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आरंभ की है कोविड-19 के खिलाफ। इसके बाद है अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन रखा। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम रखा है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी विस्टन जैक्सन के नाम पे रखा है। याद रखिएगा नासा ने अपने मुख्यालय का नाम क्या रख दिया? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। बांग्लादेश को सड़क कनेक्टिविटी के लिए $50 करोड़ की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ओबामा ने जो बाइडेन के अभियान के तहत $110 लाख जुटाए हैं। अमेरिका की योग यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने हैं योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का चीन ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का 78वें ग्लोब अवार्ड की तारीख टली। कोरोना संक्रमण के कारण 78वां जो ग्लोबल अवार्ड था उसकी तारीख टल गई है। आशुतोष आनंद सबसे कम उम्र के अपर महाधिवक्ता बने झारखंड में। कौन? आशुतोष आनंद। याद रखिएगा झारखंड में बने। ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण के CEO बने हैं निखिल राठी। इयोन रियो महिला गोल्फर ने $2 लाख की धनराशि दान की। इयोन रियो। अब कुछ स्मृति शेष हैं जो लोग जिनका देहांत हो गया है। इराक के दिग्गज फुटबॉलर अहमद राड़ी का निधन। ये क्वेश्चन आते हैं अहमद राड़ी कौन थे? तो ये एक इराक के दिग्गज फुटबॉलर थे। फिर ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है, ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। फिर ये जल शक्ति अभियान है, मानसून में किस प्रकार से जल संरक्षण किया जाए। फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन ये मैं अलग से करा दूंगी। 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। अंपायरों के एलीट चैनल में शामिल हुए नितिन मेनन। शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 5 वर्षों से इस पे थे। मनोहर की जगह उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा को अब इसका बनाया गया है। अगस्त से पहले शुरू नहीं होगा भारतीय टीम का कैंप। 2020 चैंपियंस लीग में फिर हो सकती है वापसी। मौजूदा दौर में क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय जो प्रारूप है 2020, उसका फिर जो लीग है फिर वापस हो सकता है। कई लोगों ने इसके लिए गुहार की है। क्लेयर कोनोर बनी MCC की पहली महिला अध्यक्ष। MCC मतलब होता है मैरीब्लोन क्रिकेट क्लब। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई है क्लेयर कोनोर। मारियो गोमेज ने फुटबॉल से इस्तीफा दे दिया है।
न्यूजीलैंड रग्बी में विश्व चैंपियन बना है। कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। फीफा ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए पैसा दिया है। ये कोई काम का नहीं है आपका। सभी देशवासी लॉकडाउन का गंभीरता के नियमों का पालन करें। गरीब कल्याण योजना का विस्तार होगा। G7 शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया को बुलाने पर जापान ने जताई आपत्ति। जापान ने आगामी G7 शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने पर आपत्ति जताई है। भारत सहित 6 देशों की आपत्ति के बाद वाक्यांश। संयुक्त घोषणा का पत्र। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे में भारत और 5 आइस की आपत्ति के बाद एक वाक्यांश बदला गया है। माना जा रहा है कि यह वाक्यांश चाइनीज कम्युनिस्ट द्वारा इस्तेमाल किए एक वाक्यांश से जुड़ा हुआ है। भारतवंशी ने संभाली अमेरिका में वर्चुअल कैंपेन की कमान। मेघा राज ने। व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र साइबेरिया है, वहाँ पे आग फैली है। वैज्ञानिक शोध को शुरू करने के लिए एक्सीलरेट विज्ञान योजना चलाई गई है। हांगकांग निवासियों को ब्रिटेन नागरिकता देगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा। मेरी थोड़ी सी आज थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब है। अगर हम मैं थोड़े 2-4 दिन में मेरी आवाज़ सही हो जाएगी, फिर हम ये पूरा पेपर 15 मिनट में पढ़ लिया करेंगे। इससे हमें पता चल जाया करेगा क्या क्या हो रहा है हमारे, और वैकेंसी भी आ रही है तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करूँ तो मुझे व्हाट्सअप में या अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।